नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। स्वागत करता हूं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इस लेक्चर में, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? लोगों को सबसे मुश्किल टेंस लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्यों लगता है, इस बात को भी समझेंगे, और आपको क्यों नहीं लगेगा, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सीखते हैं क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो इस फोटो को देख लीजिए। ये खूबसूरत फोटो आपके लिए सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आपको याद रहे कि ये घड़ी आपके बहुत काम आने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम आता ही आता है। बिना टाइम के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है। खैर, टाइम तो आएगा ही, लेकिन ये से वर्ड भी बहुत जरूरी है। ये से वर्ड बहुत जरूरी है। यही इस पूरे के पूरे टेंस की रूह है, यही आत्मा है इस टेंस की। अगर से नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है? एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन देखिए। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, ये आता है जी। इस बात को तो आप समझ ही लीजिए। मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, तुम जा रही हो, ये सारे सेंटेंसेस तो आएंगे ही, लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि इसमें अगर आप टाइम लगा देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर आप ये बतला दें कि जो काम चल रहा है ये कब से चल रहा है, किस समय से चल रहा है, 3 घंटे से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, पिछले कल से चल रहा है, 2012 से चल रहा है, मेरे बर्थडे से चल रहा है, जो भी आप लिख दें, समय लिख दें और ये बता दें कि भैया इस टाइम से ये काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई काम अभी भी हो रहा है और ये इतने समय से हो रहा है, ये बतला दें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल होगा। मैं 6 बजे सुबह से पढ़ा रहा हूं। अगर इससे टाइम हटा दें तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। मैं 6 बजे सुबह से पढ़ा रहा हूं, टाइम जोड़ दिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। मैं सुबह से नाच रहा हूं, आप 5 दिनों से खेल रहे हैं, वह 7 बजे से सो रहा है, राम कुछ दिनों से सीता को शिक्षा दे रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए। सुबह से ये टाइम है, 5 दिनों से ये टाइम है, 7 बजे से ये टाइम है, कुछ दिनों से ये टाइम है। और जब टाइम आ जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, जब टाइम जुड़ जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा और स्ट्रक्चर में भी इंग्लिश में चेंज आ जाएगा। क्या चेंजेस आ जाएंगे, इस बात को समझिए। चेंज ये हो जाएगा, जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज हैव लगता है, हैज हैव लगता है, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव। और मैंने बताया था कि हैज और हैव किसके किसके साथ लगता है। मुझे आशा है कि आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पर मसला हो जाएगा जी। क्या मसला हो जाएगा? मेरे लिए मसला हो जाएगा। मुझे बताना पड़ेगा हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। चलिए, ही हैज, शी हैज, इट हैज, ये प्रोनाउन की बात हुई। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ये भी प्रोनाउन की बात हुई। अब नाउन पे आइए। सिंगुलर नाउन के साथ, एक वचन के साथ हैज लगेगा, नाउन की बात कर रहे हैं, और बहुवचन के साथ हैव लगेगा। अब आप कहिएगा सर एक ही बार में क्यों नहीं बोल देते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा? वो इसलिए क्योंकि आई भी तो सिंगुलर है, आई भी तो एक आदमी है। तो प्रोनाउन की बात हम लोग अलग करते हैं और नाउन की बात हम लोग अलग करते हैं। ठीक है जी। चलिए, इसमें इस सारे स्ट्रक्चर्स में एक चीज आप मान करके चलिए
कि हमने इन सब के आखिर में, सब के लास्ट में, ताकि आपका स्ट्रक्चर बहुत लंबा नहीं हो और आपको डर नहीं लगे स्ट्रक्चर से, इसीलिए मैंने छोटा स्ट्रक्चर लिखा है। सब के लास्ट में प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखा हुआ है सब के लास्ट में। ये इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आपको स्ट्रक्चर याद करने में आसानी रहे। स्ट्रक्चर याद अगर आपको करने की जरूरत पड़े तो आप इस तरह से याद कर लें और लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम लगा दें। क्या है सिंस फॉर प्लस टाइम, इसको समझिए। समय तो आएगा इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस में और इंग्लिश सेंटेंसेस में समय तो आएगा ही आएगा। समय के साथ से आना जरूरी है, मैंने कह दिया। अगर से नहीं आएगा तो फिर मसला है। क्या मसला है? मैं 9 बजे पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। से आना जरूरी है, और जब से हिंदी में आएगा तो इंग्लिश में भी कुछ आएगा उसका, वही है सिंस और फॉर। से का ही इंग्लिश है सिंस और फॉर। सिंस किसके साथ लगाएंगे, फॉर किसके साथ लगाएंगे, इस बात को समझिए। सिंस लगाएंगे हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी डे का नाम अगर आ जाएगा तो हम सिंस लगाएंगे। ईद, बकरीद, मुहर्रम, दीपावली, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सारे के सारे जो सेंटेंस वर्ड्स हैं, ये जो टाइम है, इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। महीने का नाम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इंग्लिश में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी आ जाए, महीने का नाम आ जाएगा, हम क्या लगा देंगे, हम सिंस लगा। 2022, 2024, 2026, 2030, 2032, 2031, मतलब साल का नाम भी अगर आएगा तो हम सिंस लगा। घड़ी का टाइम 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, इन सब के साथ भी हम सिंस लगाएंगे। किसी फेस्टिवल का नाम आ जाए, जैसे मैंने कहा ईद, बकरीद, मुहर्रम, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, हम उसके साथ सिंस लगाएंगे। अब फॉर में आ जाइए। जिस वक्त को गिना जा सके, 5 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, फॉर लगाएंगे। महीना गिन करके अगर हम बात करें, एक है महीने का नाम जुलाई, एक है 7 जुलाई, 7 जुलाई डेट है, डेट के साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। 7th of जुलाई, 22nd of अगस्त, हम क्या लगाएंगे भाई, इसके साथ हम सिंस लगाएंगे, ये डेट है। आइए फॉर किसके साथ लगाएंगे, जब हम गिन के डेट का नाम, दिन का नाम लिखें, गिन के महीने का नाम लिखें, 6 महीने से, 8 महीने से, 6 साल से, 10 साल से, 6 घंटे से, 2 घंटे से, 5 मिनट से, 30 घंटे से, 4 साल से, कुछ दिनों से, कई दिनों से, तब हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, मैंने आपको जो सिखाया है, अभी समझाया है, दोबारा से रिपीट मोड पे देख लीजिए, क्योंकि ये आपको हर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी यही है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी यही है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी यही है। चलिए अब समझिए स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट आप जानते हैं जो काम करेगा सेंटेंस में, अब उसके आधार पर हम हैज हैव लगाएंगे, जो मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, उसके आधार पे आप लगा देंगे कि सब्जेक्ट क्या है। बिन लगाएंगे, V4 लगाएंगे, आईएनजी वाला फॉर्म। V4 क्या होता है, V4 बराबर V1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम सब में लगेगा, ठीक है जी। सिंस या फॉर प्लस टाइम सब में लगेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, मैं इसको अभी के लिए मिटा देता हूं। एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 9 बजे से
पढ़ा रहा हूं। बताइए सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। हर सेंटेंस के, हर टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है। आई, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे आई के साथ? मैं तो हैव लगाऊंगा भैया, आई हैव। हैव के बगल में क्या दिया हुआ है देखिए एक बार, हैव के बगल में क्या दिया हुआ है? बीन दिया हुआ है, बीन लगाएंगे। आई हैव बीन। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, बीन के बाद V4 दिया हुआ है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्या है वर्ब, इसमें क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टीच कहेंगे। टीच का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? V4 क्या होगा? टीचिंग होगा। आई हैव बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लिखा हुआ कहां है? लिखा हुआ तो कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम तो लगाना है। अब आपको, आप पहले सिंस लगा दीजिएगा या फॉर लगा दीजिएगा, या पहले टाइम देखिएगा? पहले टाइम देखेंगे, टाइम को समझेंगे, और टाइम के एतबार से ये समझेंगे कि इसके साथ सिंस लगता है या फॉर लगता है। 9 बजे, 9 बजे के साथ आप क्या लगाइएगा? अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको देखिए। 9 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 8 बजे, सबके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो चलिए सिंस लगाते हैं। टीचिंग सिंस कितने बजे से? 9 बजे से, 9 o'clock, फुल स्टॉप। ये हो गया सेंटेंस। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। मैं 9 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं 9 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। नॉट लगा दिए, कहां लगाए? ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बगल। ठीक है। क्या मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं? क्या मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं? ये देखिए, हैव को शुरू में कर दीजिए। हैव आई बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। क्या मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं? 3 हो गया। चौथा में आइए, मैं 9 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? सॉरी, क्यों पढ़ा रहा हूं? वाई, फिर यही लिख दीजिए, हैव आई बीन टीचिंग। वाई हैव आई बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। क्वेश्चन मार्क। वाई हैव आई बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। क्या मैं 9 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूं? हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। क्वेश्चन मार्क। मैं 9 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? वाई, वाई लगा दिए। इस सेंटेंस को आप उतार सकते हैं। वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। मैं 9 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से समझते हैं और भी सेंटेंसेस को देखते हैं जी। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको कॉपी उठाना है, आपको सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते रहने हैं। जितने सेंटेंसेस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ना, इंग्लिश मेट का ये प्रैक्टिस का पेज ही है, इसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही करते हैं। क्यों प्रैक्टिस जरूरी है? प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी समझने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्यों प्रैक्टिस जरूरी है? एक बच्चा जब पैदा होता है, वो कोई कॉपी किताब नहीं पढ़ता है, वो सुनता है लोगों को, उसके बाद बोलने की कोशिश करता है, और जब वो स्कूल पहुंचता है, जब वो कॉपी किताब देखता है, उससे पहले वो हिंदी बोल रहा होता है। इसका ये मतलब है कि बोलना, सुनना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
आपको भी अगर अंग्रेजी बोलना है तो आपको हमारे जूम मीटिंग्स में हर दिन आना होगा। आपको जब मन करे अंग्रेजी में बात करने का, गिव आवर टीम अ मैसेज कि भैया हमको अंग्रेजी में बात करने का मन कर रहा है, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। मैं खुद आऊंगा या आपको अवेलेबल कराऊंगा किसी टीचर को जो आपके साथ अंग्रेजी बोलेंगे। मैंने जब बताया है अपने पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे, अपने कैंपेन में, अपने एडवर्टीजमेंट में, जब मैंने बताया है कि मुझे बिहार के हर एक व्यक्ति को स्पोकन इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल में एक एम्पावरमेंट देना है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं रेडी हूं, आप जब भी आना चाहो आप जूम पे आओ, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा। लेकिन टेंस सीख करके आइएगा भैया, टेंस सीखिएगा। ऐसा नहीं है बिना टेंस सीखे आ नहीं सकते हैं, बट टेंस सीखना जरूरी है। अगर टेंस नहीं सीखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप गलत तरीके से बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए एक सेंटेंस सीखते हैं। मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पिछला भी अंग्रेजी पढ़ाने वाला था, चलिए इसको छोड़ दीजिए। तुम 6 घंटे से तुम 6 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो। तुम, यू, क्या लगाएंगे? हैज या हैव लगाएंगे? हैव लगाएंगे। यू हैव के बाद क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। यू हैव बीन, क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। यू हैव बीन, क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। यू हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहे हैं? 5 घंटे से। फॉर लगेगा या सिंस लगेगा? देखिए यहां 5 घंटे से, 30 घंटे से, क्या लगाएंगे? फॉर लगा। चलिए फॉर लगाते हैं। फॉर कितने घंटे से? 5 घंटे, 5 आवर्स। ये हो गया आपका सेंटेंस। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स। नेगेटिव बनाइए। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स। इंटरोगेटिव यस नो बनाइए। क्या करेंगे? पहला वाला स्ट्रक्चर उठाएंगे, उसके हैज हैव को शुरू में कर देंगे। चलिए करते हैं, हैव को शुरू में कीजिए। हैव, अब यू बच गया, बीन बच गया। यू हैव बीन प्लेइंग, बोलते चलिए, फुटबॉल फॉर 5 आवर्स। शर्माइए मत, बोलते चलिए। आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, आप मुझसे आगे बोलते चलिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। चौथा स्ट्रक्चर बनाना है। क्या तुम 5 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? क्या तुम 5 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? नेगेटिव वाला सेंटेंस है ना, उसको उठाइए, उसके हैव को शुरू में कर दीजिए। हैव यू, देखिए हैव को शुरू में कर दिए। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स? Have you not been playing football for 5 hours? चलिए 4 स्ट्रक्चर हो गया। अब WH बच रहा है जी। हैज हैव जब शुरू ही में आ गया, जब ऑक्सिलरी वर्ब शुरू ही में आ गया, तो ये तो यस नो टाइप था। अब WH टाइप बचा। वाई वाला, वेन वाला, वेयर वाला, हाउ वाला, व्हाट वाला। चलिए शुरू करते हैं। पूछते हैं इससे कि तुम 5 घंटे से कहां फुटबॉल खेल रहे हो? कहां? वेयर, वेयर लगा दिए। नेगेटिव वाला तो नहीं है, ये वाला नेगेटिव वाला है, इसको छोड़ देंगे। ये वाला सेंटेंस को पूरा का पूरा उतार देंगे, पूरा का पूरा उतार देंगे जी। वेयर हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स? बन गया, 5 बन गया। अब छठा बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव WH। सवाल भी होगा, नॉट भी होगा, और वाई वेन वेयर भी होगा। चलिए वाई लगाते हैं। वाई, और इस सेंटेंस को उतार दीजिए। क्या सेंटेंस हो जाएगा? तुम 5 घंटे से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन
प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। 6 के 6 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए। सीखा कैसे बनता है, पहले से दूसरा बना लेंगे, पहले से तीसरा बना लेंगे, दूसरे से चौथा बना लेंगे, तीसरे से पांचवा बना लेंगे और चौथे से छठा बना लेंगे। देखिए मैं बताता हूं, ये पहला था, पहला हम लोगों ने किसी तरह से बना लिया। बनाने के बाद क्या किया, दूसरा बनाना था, पहले से दूसरा बनाएंगे, नॉट जोड़ देंगे, पहले में नॉट जोड़ देंगे, दूसरा बन गया, 2 बन गया। एफर्मेटिव में नॉट जोड़ देंगे, नेगेटिव बन गया। ठीक है जी। एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव यस नो बनाना है, पहले से तीसरा बनाना है। क्या करेंगे, एफर्मेटिव का ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में कर देंगे। देखिए हैव को शुरू में कर दिए थे, यू बीन बीन, प्लेइंग प्लेइंग, फुटबॉल फुटबॉल, फॉर 5 आवर्स हो गया। दूसरे से चौथा बनाएंगे, मतलब नेगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो बनाएंगे। देखिए दूसरे से यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 आवर्स था, हैव को शुरू में कर दिए, हैव आ गया, यू नॉट बीन प्लेइंग प्लेइंग, फुटबॉल फुटबॉल, 5 फॉर 5 आवर्स हो गया। अब तीसरा और चौथा बन चुका है हमारा। तीसरा में WH लगा देंगे, वेयर लगा दिए और इसको उतार दिए, ये पांचवा बन गया। और छठा बनाने के लिए चौथे में WH जोड़ देंगे और चौथा को उतार देंगे, ये छठा बन गया। यही तरीका है। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसमें बाकी के जो 10 टेंसेज हैं इसमें यही तरीका है, इससे आप बना लीजिए। इसको बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलिए जी, इस पे करते रहना है आपको प्रैक्टिस। हमारे ऐप के बारे में लोगों को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सैयद मुजम्मिल जमाल साइनिंग ऑफ।